हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम था। तो आज हम इसका क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते हैं, क्या क्वेश्चन आया है और आपने कितना बनाया आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है ना। जो व्यक्ति केवल रटने पर ध्यान देते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जो है से आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन आंसर बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पाते थे ध्यान, बहुत ही क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं सोशल साइंस कंपलसरी, सामाजिक विज्ञान अनिवार्य, ठीक है। ये जो सेट है ये जे सेट है, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर के बताने वाला बिल्कुल 100% राइट, ठीक है ना। बिल्कुल 100% राइट आंसर रहेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आप चिंता न लें, आपका कितना सही है या गलत है आप मिला सकते हैं और बिल्कुल सही राइट रहेगा, आप यकीन कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर रहेगा, एक भी गलती नहीं रहेगा, है ना। हड़बड़ी काम गड़बड़ी नहीं करना है ना। हम बार बार एग्जाम में कहते थे कि सबसे पहले जो आ रहा है उसका पहले उत्तर दीजिए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका बुक में है, नोट्स में सारी चीज़ लिखवाया भी गई है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नोट्स अगर आपका याद होगा तो आप सिंपल से आप इसका जवाब दे सकते थे, 40 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे, है ना। तो कोई भारी बात नहीं होती है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम ही होती है पास करवाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए ना, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र था। ये भी नहीं बन सकता है, बताइए बिहार का कौन सा भाग जो है ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो बताइए, हमने आपको बार बार बोलता रहता था कि उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान रहती है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, उत्तरी बिहार होगा, ठीक है ना। आपको इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर में आपको इस चीज़ों का मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत जगह ये मिलती है, लेकिन आमतौर पर आपको पहला चैप्टर में मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। बिहार के विकास में क्या क्या मतलब बाधा है उसके बारे में आपका बाढ़ सुखाड़ है ना, ये सब चीज़ है ना। तो उसमें देखिए बिहार कौन सा भाग सर्वाधिक जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा डिटेल अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना। संक्षिप्त में ही बताकर बाहर निकलेंगे। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आई थी। तो गुजरात में भूकंप 2001 की सीमा आई थी, जानते हो 26 जनवरी के ही समय आया था और लगभग 8 बज करके ना कुछ मिनट में सुबह ही, है ना, जब झंडा तोलन हो रही थी ना उसी समय गुजरात में भूकंप आया था, ठीक है। 2001 ईस्वी में आया था, ठीक है ना, 8:30-35 के लगभग में, ठीक है। 2001 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। देखिए पूंजी बाजार जो है ना वो सब के सब पूंजी बाजार ही है, प्रतिभूति औद्योगिक विकास वित्त संस्थान, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, पूंजी बाजार के अंग है, ठीक है। ये सारा की वित्तीय संस्थान नामक चैप्टर में पढ़ाई गई थी आप लोगों का। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका वित्तीय संस्थान नामक ही चैप्टर में है। सहकारिता साख समिति कब बनी थी, 1904 ईस्वी में। ये सब का तो टेस्ट भी हो चुका था, ये हो बहु क्वेश्चन का है ना, ऑप्शन भी है उसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 35वां नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। तो हमने इसको कई बार बतलाया था, ठीक है ना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, मैं जब न तब बताते रहता हूँ और ये केवल 10 में नहीं और भी क्लास में बता देता हूँ इन सब चीज़ों को। तो देखिए सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। हम इस बात को बताए थे, आप याद कीजिए कि शुरुआती में मैं बोलता था कि इससे पहले जब हमारा देश की आज़ादी मिली थी उसके बाद सबसे पहले ना कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था, ठीक है ना। और उसके बाद था द्वितीय क्षेत्र का, उसके बाद तृतीय क्षेत्र का योगदान था। लेकिन अब जो वर्तमान में है ना सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, लगभग 55 से 56% सेवा क्षेत्र का योगदान हो गया है, 57% है। और कृषि क्षेत्र का मात्र 17% बच चुका है, 15 से 17% योगदान, और 27-28% मात्र जो है से औद्योगिक क्षेत्र का बच चुका है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था। आपको मैंने बताया था कि देखिए पहले ना नीति निर्देशक के जो तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 में, उसमें अनुच्छेद नंबर 40 जो बात कही गई थी, पंचायती राज व्यवस्था के गठन करने की बात कही गई थी, स्थानीय स्वशासन की बात कही गई थी। लेकिन अब भाई नीति निर्देशक तो ऐसा चीज़ होता है कि आपको जोड़ थोड़े दिया जा रहा है, तो इसको ना संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संशोधन द्वारा और नगर पालिका को 74वां संशोधन द्वारा भाई कर दिया गया, तो पूरे देश धीरे धीरे लागू कर दिए देश में, है ना। तो अनुच्छेद 40 में व्यवस्था किया गया है स्थानीय स्वशासन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है ना। ये राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। मैंने बार बार बोलता भी था, क्वेश्चन में बोला भी था कि इसे देखो ऐसा भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है ना, ऐसा ही बात बोला जा सकता है। तो इसलिए राजनीतिक दल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है ना। 24वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो देखिए इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है भाई जी, बी ऑप्शन बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लैंड में एकात्मक है। भारत में संघात्मक, संयुक्त राज्य अमेरिका भी संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया भी संघात्मक है। तो इंग्लैंड में जो है ना एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर में है ना, इकोनॉमिक्स नहीं सिविक्स का दूसरा चैप्टर में बात है। भारत का 22वां राज्य कब बनी थी? तो देखिए भारत का जो 22वां राज्य बना था, इस बात को बताया था कि संविधान का 36वां संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा 1975 ईस्वी में जो सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है ना, 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए ना, बिहार के छात्र आंदोलन आपको पढ़ाए भी थे, तो 1974 के जन संघर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताया था ना कि संपूर्ण क्रांति का नारा भी 1974 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते थे, जो कि जयप्रकाश नारायण के सहयोग से आंदोलन हुई थी, है ना। तो इस बात का आप ध्यान दे सकते हैं, बहुत ही साधारण सी क्वेश्चन थी, आप इसका जवाब दे सकते थे। ठीक है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी? तो बैंकिंग देखो, अब मुद्रा ये सब चीज़ को ना सरकार का देख रेख करना रहता है, केंद्र सरकार, इसलिए संघ सूची हो जाएगा ना। मुद्रा बैंकिंग संचार ये सारा चीज़ जो है ना, ये केंद्र सरकार देखती है। अब देखिए ना, अब पैसा भी बंद हुआ और नया पैसा आया तो कौन कर रहा था? राज्य सरकार थोड़ी ना कर रही थी, केंद्र सरकार कर रही थी। संघ सूची का विषय ये चीज़ है ना, मुद्दा है संघ सूची का। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए, जैसे क्वेश्चन विद्यार्थी भेजा था उसी तरह से हम इसका पीडीएफ बना के आपका एनालिसिस करवा दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो है ना, आप अपना मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? बताइए, निम्न में से कौन सा जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। तो निम्न में से कौन जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कोलकाता है, नागपुर है, मुंबई है, सूरत है। तो सूती वस्त्र उत्पादन में ना मुंबई है। ठीक है ना, इस बात को आप बताए भी थे। सबसे पहले सूती मिल भी स्थापित मुंबई में ही हुई थी, है ना। तो ये सब बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और भी पीडीएफ है, इस साइड भी है क्वेश्चन ना, वो देख लेते हैं, है ना, इधर से भी देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ पर है। चलिए, इसमें तो नहीं है, इस पेज में है ना, इस पेज में ये साइड भी क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी? तो एलपीजी नीति जो अपनाई गई थी मित्रों, वो अपनाई गई थी कब? 1991 ईस्वी में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 ईस्वी में। ठीक है, 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1991 ईस्वी है ना, जब पी वी नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो वित्त मंत्री थे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय बैठे थे तब उनको पता चला कि मात्र 15 दिन का ही राशन बची है भारत के पास, तो उन्होंने एलपीजी की व्यवस्था किया गया। इसके बारे में डिटेल उन्होंने क्लास में बताया था, है ना, इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो भारत को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं खनन को? तो खनन औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, खनन हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, गैस हो जाएगा, सब औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कौन है ना। व्यापारिक नहीं यार, व्यवसायिक होना चाहिए था। अच्छा, व्यवसायिक के व्यापारिक एक ही तरह की होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभृतियों का क्रय विक्रय करना है ना, व्यापारिक बैंक का एजेंसी संबंधित कार्य होती है। ठीक है ना, तो 38वां का हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब। उसके बाद इधर हमने करवा दिया था, हाँ हो गया था, ये क्वेश्चन भी हो गया था, तो इसका इस साइड देख लेते हैं, है ना। देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मतलब यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये सब तो करवा दिए ना भाई जी, यहाँ तक हो गया। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना, तो ये सब बात तो आपको लिखवाए हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन है, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिए थे, आप याद कीजिए। रूस के संसद को क्या कहते हैं? है ना, डीमा कहा जाता है। अभी बिल्कुल सिंपल, ये सब क्वेश्चन आपको नोट्स में लिखाई गई है। रूस के संसद को डीमा कहा जाता है ना। आप ध्यान दीजिएगा, जापान के संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सीनेट भी कहा जाता है। हालांकि अमेरिका में भी राज्यसभा को कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। अमेरिका में लोकसभा को सीनेट कहा जाता है, जैसे भारत में लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में ऐसे संसद को कांग्रेस कहा जाता है, और चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, पाकिस्तान में शूरा कहा जाता है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कहाँ एकात्मक थी? तो बता दिए ना, इंग्लैंड में होगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, भारत का 22वां राज्य ई एरिया में तो हो गया था यहाँ तक, इधर देख लेते हैं। ओस क्या है ना, ओस प्रकार है ना, धान के प्रकार है भाई जी, ओस। ठीक है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओस धान के प्रकार है ना, ओस धान का प्रकार है। ठीक है, निम्न में से किसी रेल मंडल का मुख्यालय है? मतलब निम्न में से किसे रेल मंडल का मुख्यालय है? बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर या कोलकाता? तो इनमें से कौन है ना रेल मंडल का मुख्यालय है? तो रेल मंडल का जो मुख्यालय नहीं है यार, हाजीपुर तो है ही है, कोलकाता बिलासपुर है ही है
रेल मंडल का मुख्यालय इंदौर नहीं है। 18 रेलवे जोन में बांटा गया है ना, तो 18 रेलवे जोनों में जो मुख्यालय है वो तो इंदौर का नहीं है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये धान वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लिखवाए नहीं थे, है ना। अरे बहुत सारे क्वेश्चन चीज़ होती है उसमें, लेकिन बाकी ये सब चीज़ तो आप जानते ही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो ये देखो ना, सूती वस्त्र तो आप तो जानते हैं, ये तो हो गया ना यार क्वेश्चन, ये तो हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, है ना, बतलाइएगा। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, बताइए। तो दक्षिण वियतनाम में ना, अरे दक्षिणी वियतनाम की बात हो रही है तो हो ची मिन होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 73 का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन, ठीक है, हो ची मिन। जब प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, देखो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ था ना 1864 ईस्वी में हुआ था। आप लोग टिक मार दिए होंगे 1854 ईस्वी में, वो तो 1954 का डेट था ना, जब भारत और चीन के बीच जो शांति सम्मेलन स्थापित हुआ था, वो जिनेवा समझौता था, है ना, 1954 ईस्वी था। लेकिन आप 1854 आप उसी के अनुसार आप मार दिए होंगे, लेकिन 1864 में सबसे पहला बार कन्वेंशन हुआ था, जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा इधर, जे किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। तो देखिए रॉलेट कानून की वजह से ना, रॉलेट कानून एक ऐसा कानून था, मतलब काला कानून था ना जी, जिसके शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के लिए तो बैठक हुआ था अमृतसर में ना, पंजाब में, जहाँ पे जनरल ओडायर ने गोली चलवा दिया था, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, है ना। तो रॉलेट कानून था जी, है ना, इसी के द्वारा ना सत्यपाल और खिचलू इसको गिरफ्तार कर लिया। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, बताइएगा। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन हो गया था 1864 ईस्वी में, इधर क्वेश्चन करना था, यहाँ तक हो गया। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1831 में हुआ, ठीक है। ये सब बताया गया है, जर्मनी इटली का एकीकरण 1831 में। लुई फिलिप किस देश का शासक था, लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। कुछ मतलब 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे है ना, जब ही हमने पढ़ा दिया है विद्यार्थियों को, है ना, न्यू विद्यार्थियों को, वो बना सकता है, इतनी अच्छी अच्छी क्वेश्चन थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लुई फिलिप किसका, फ्रांस का, ठीक है ना। लुई फिलिप भी मैंने इसके विरोध में 1848 में फ्रांस की क्रांति हो गई थी, भी गया काम से, है ना। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप बना था, है ना, जिसने अपना प्रधानमंत्री गीजो को 1840 में नियुक्त किया था। सब सारा चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसको, है ना, किस वर्ष घोषित किया गया था, आपको टेस्ट में हूबहू छपा है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष बोला था हमने, यहाँ पर महिला दिवस लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 ईस्वी, 78 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, भारत विश्व व्यापार संगठन के 1995, आपको तो लिखवाए थे ना, जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था, और स्थापना है मतलब उसी समय तो भारत भी ज्वाइन हुआ था ना, सदस्य बना था, तो 1995 होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का आप देखिए, है ना, 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, अरे यार कैसर हिंदी, कैसर हिंदी, वही ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद कैसर हिंदी की भी उपाधि त्याग दिया था, रविंद्र टैगोर ने नाइटहुड की भी उपाधि त्याग दिया था, ऐसा हुआ था ना घटना। तो देखिए, तो कैसर हिंद की, ठीक है, रविंद्र टैगोर की नाइट की उपाधि दिया गया था। महात्मा गांधी तो खुद आप नाम है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या दिया, कैसर हिंद का, हाँ इस बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इधर वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, इस साइड होगा क्वेश्चन तो नहीं है, इधर का क्वेश्चन इधर कर लिए थे, अरे देख लेते हैं इधर क्वेश्चन कर, हाँ लुई फिलिप यहाँ तक तो हो गया था। इधर क्वेश्चन है क्या, नहीं है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसकी गठन की गई थी, देखिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ना राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। आप ये बात मानिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, अरे भाई वो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किए थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुई थी, है ना, लेकिन ये राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्षता में हुआ था। प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति, यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसलिए सही नहीं होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन रहता तो कोई बात होती, राष्ट्रीय समिति होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 100% राइट आंसर आपको मिल रहा है। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया, देखो भारत का ही मुद्रा जो है ना रुपया है। हमने आपको क्लास में ही चर्चा किया था कि देखो अपना रुपया ना 1 रुपया अगर भारत में नेपाल में लेकर जाओगे तो वहाँ 1.5 रुपया मिलेगा, है ना, लगभग 1.5 रुपये के लगभग मिलती है। तो ये सब में है, पाकिस्तान में भी वही है, पाकिस्तानी रुपया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनमें सभी जो देश है ना मुद्रा है, रुपया है, ठीक है, ये हो गया। अभी साइड देखते हैं क्वेश्चन करके, हो गया था, यहाँ देखिए बचत क्या बदलाई, आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं, सिंपल तरीका है यार। कितना अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा है, कितना अच्छा आप जवाब दे सकते थे, है ना। आप 40 क्वेश्चन तो यही आराम से बना सकते थे। निम्न से क्या साख पत्र नहीं है, बताइए। बैंक ड्राफ्ट, चेक, अधिविकस, यार बैंक ड्राफ्ट भी साख पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र साख पत्र है, चेक भी साख पत्र है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ओवर ड्राफ्ट नहीं है, मतलब अधिविकर्ष नहीं है। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो हमने आपको लिखवाया था बॉक्साइट के उत्पादन में ना
ओडिशा राज्य अग्रणी है। जो कि एल्युमिनियम का एस्क होता है बॉक्साइट सबसे अच्छा एस्क होता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ भी देता है कि एल्युमिनियम का एस्क कौन है। देखिए अगर इस सोशल साइंस में नहीं पूछा, हो सकता है साइंस में क्वेश्चन पूछ दे, तो सब क्वेश्चन आ जाया करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पतन पूर्वी तट पर स्थित है। अरे भाई पूर्वी तट पर पूछ रहा है ना। अरे भाई देखो तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम, मरमागांव, या फिर देखो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पूर्वी तट पर देख बोल रहा है ना, तो देखो यहाँ पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इधर आप आ जाएगा पूर्वी तट देने आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाएगा कहाँ पे, तूतीकोरिन जो है से तमिलनाडु में पड़ जाएगा, तो ये तो नीचे पड़ जाएगा। और ये पूछ रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, मतलब पश्चिमी तट पर होना चाहिए। पारादीप जो है ना उड़ीसा देने है, तो उड़ीसा देने भी हो जाएगा, तो कहने हो जाएगा पूर्वी देने हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्वी तट देने नहीं होना चाहिए। मरमा गाँव कहाँ पे है, ये गोवा में है, तो गोवा में है तो इसका मतलब पश्चिमी तट देना है, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश, तो ये पूर्वी देने चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मरमा गाँव हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो मृदा निर्माण का कौन कारक हो सकती है, ठीक है ना। जलवायु भी हो सकती है मृदा निर्माण में, चट्टान भी काम देती है, वनस्पति। डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है। गरीबी रेखा निर्धारण के लिए ना कैलोरी मापदंड तो इसने दिया है, योजना आयोग ने दिया है। अब जाइएगा ना इकोनॉमिक्स में, आप चैप्टर पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। ये दूसरा चैप्टर जैसे नहीं, पहले चैप्टर में आप जाइएगा। पहला चैप्टर में लास्ट जब होता है ना मनरेगा की तरफ, है ना, पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा लिखल होगा गरीबी रेखा निर्धारण, उसमें देखना लिखा होगा योजना आयोग द्वारा, ठीक है ना। गरीबी रेखा निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने किया था, योजना आयोग द्वारा। अगला देखिए, ये तेंदुलकर आयोग, तो इसमें पैसा निर्धारित किया था कि 1000 रुपया और 816 रुपया, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपया अगर कमा रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर शहरी क्षेत्र में अगर 1000 रुपया कमा रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन एक कैलोरी मापदंड किया गया था, वो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी किया गया था, योजना आयोग के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, अच्छा इस साइड भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इधर भी छूट गया था क्या, बॉक्स साइड के ही तो हो गया था ना। भूमिका परिश्रमिक क्या कहलाता है, आपका नोट्स में लिखवाए हैं, ठीक है ना। आपका भूमिका परिश्रमिक क्या कहलाता है, दूसरा चैप्टर में आपको लिखवाए हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में। भूमिका परिश्रमिक क्या कहलाता है, लगान के रूप में भी लगाना है यार जी, ठीक है ना। भूमिका परिश्रमिक लगान के रूप में टैक्स लेता है भाई, लगान लेता है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, बताइए। भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिए कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य तो गोवा है। एकदम हो बहु क्वेश्चन है, सब छपी है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, बताइए। तो भाई पूरा कह ही रहा है, तो सकल घरेलू उत्पाद हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए मित्रों, क्या होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, इसका सही उत्तर है 1984 में, ठीक है ना। 52 का बी ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन तो आपका टेस्ट में भी क्वेश्चन आई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर असेंबलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका नोट्स में लिखवाए हैं, है ना। वो तीसरा चैप्टर जो है ना वन्य ग वाला, ग ज्योग्राफी में, वही मैंने लिखवाए थे। शिमलीपाल उड़ीसा में पड़ जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 53 का सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र क्या है ना। वो उद्योग वाला में, जैसे पहले चैप्टर के ना होता है घ में खनिज संसाधन, नया अंग ऊर्जा संसाधन जो है, उसमें आपको लिखाए थे कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ था, तमिलनाडु में, है ना। आपको लिखवाए थे ना 5-6 आपका परमाणु विद्युत संयंत्र लिखवाए थे आपको। निम्न में से किसने नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, आपका हम बतलाए थे आपको दूसरा चैप्टर जो है ना का प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं, उसी में तो मिट्टी के बारे में पढ़ना है, उसमें बताए थे आपको कि नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुड़ मृदा कहते हैं। ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला देखिएगा कुछ, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में। आपका वही चैप्टर में हमको पढ़ाए थे, वही जो ना एक ग ऑप्शन है, वन जीव प्राणी संसाधन जो चैप्टर हुआ है उसमें, है ना, पहला चैप्टर ग वाला में, तो सुंदरबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन है, तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ, असम में। तो असम दाने देखो ना क्षेत्र कहाँ है पता नहीं, कोची में तो इधर केरला देने पड़ जाएगा, और पारादीप आपको बताइए कि उड़ीसा देने है, नीचे है। तो कोलकाता जो है ना असम के नज़दीक कोलकाता पड़ सकता है, मुंबई यही साइड आ जाएगा, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र देन, तो कलकत्ते हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है ना, वही हो जाएगा। चाय सर निर्यातक पतन कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल से 1950 ईस्वी में हुआ था योजना आयोग का गठन। ये सब तो आप लोग आसान से बना सकते हैं ना, क्वेश्चन बहुत अच्छी थी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, पहली मानव विकास रिपोर्ट अब 23 अप्रैल 2022 ईस्वी में, ठीक है ना।
तो 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को, तो अप्रैल 2002 दिया है ना, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के शासनकाल में नई दिल्ली में जारी किया गया था। ठीक है। 49वां, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किसका होगा? ये तो सविनय आंदोलन है कि नहीं जी? दांडी यात्रा, नमक तोड़ो, वो तो सविनय आंदोलन सही हो जाएगा जवाब। ठीक है। ये सब क्वेश्चन था आपको बताई गई है, लिखवाई गई है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। आपके देखिए पेपर थोड़ा भी टाइट किया ना, फिर भी आप लोग बना ले जाओगे। कितनी इतनी सारी चीज़ें बताई गई है, लिखा दी गई है। अगर आप जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे जो न पढ़ने वाला है उसके लिए भी तो हो 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे मार दे रहा होगा। ठीक। उसके बाद थोड़ा सा बस है ना जोड़ देना था, 40 को आराम से बना सकते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नियुक्ति जो है सर किसकी राज्य सरकार? महापौर, नगर आयुक्त कर देगी ना, राज्य सरकार करती है नियुक्ति। ठीक है ना, नगर आयुक्त हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न से किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था होती है। अरे यार कई जगह बार मैंने बोलते रहता है ये सब चीज़। गठबंधन सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय में, ज़्यादा दल रहेगा वही में ना गठबंधन बनेगा यार। एक दल में कैसे बनेगा? द्विदल में तो चाहे ही बनेगा, चाहे बनेगा। ये सब दिमाग लगा सकते थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी बना सकता था इसका। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना के परिणाम? देखिए बिल्कुल छपा है अलगाववाद, जो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है 5वां, उसमें जो है ना दाहिने साइड जो दिया गया है लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, जो 5 को क्वेश्चन है 6 को, उसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है अलगाववाद। ऑप्शन भी एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, अलगाववाद होगा। 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से क्या क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम है? अलगाववाद है। ठीक है ना। अरे यार एक इतना पढ़ना चाहिए ना कि चैप्टर के नंबर तहा क्वेश्चन नंबर याद हो जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा लाहौर और नागपुर में। ठीक है ना, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई जी। अगला क्वेश्चन है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले तो चीन में हुआ था। ये तो आपका नोट्स में लिखवा दी गई है ना, मुद्रण का आविष्कार चीन में। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? आपका समाचार पत्र भी लिखवाया थे, मोतीलाल नेहरू किया था। और किया था कौन? मोतीलाल नेहरू किया था। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं और थोड़ा सा इस साइड वाला थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। यहाँ से छूट गया है, इधर छूट गया है, यहाँ से यहाँ से देखिए, यहाँ से छूट गया ना, यहाँ तक हो गया था। योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण। अगला देखिए, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो सबसे पहले बैंक की स्थापना किसकी हुई थी? अरे भाई पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। ये हो गया था बैंक ऑफ इंडिया 1906 ईस्वी में। इंडियन बैंक हो गया था 1907 ईस्वी में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया था 1911 ईस्वी में। तो अब देखिए ना कौन पहले हुआ होगा? 1894 वाला पंजाब नेशनल बैंक। 50 के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई जी? देख लीजिए आप ही, AITUC के लाला पत्र है, तो आपको नोट्स में लिखाई गई है ना, उदयकरण वाला चैप्टर है ना, आपको ये सब सारा चीज़ बताई गई है। अगला देखिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में इसका है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पढ़ाई जाती है। दूसरा चैप्टर कर्म प्राकृतिक संसाधन लिखाई गई है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट बनाई गई थी, है ना। बोकारो स्टील प्लांट 1987 में तीसरे में बनाई गई थी। 68 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं? तो अधिकांश जो लौह इस्पात केंद्र जो है ना दक्कन के पठार वाले क्षेत्र, जो पारादीपीय क्षेत्र है ना भारत के दक्षिणी छोर में, उधर ना ज़्यादातर लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था। 68 का ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ना, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्ति कहाँ किया जाता है भाई जी? तो कार्यपालक जो पदाधिकारी की जो नियुक्ति किया जाता है ना, क्या ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में काहे करेगा भाई? नगर पंचायत, नगर परिषद। तो जो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति जो किया जाता है मित्रों, ये आमतौर पर ना नगर निगम में किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ज़्यादा सही जवाब होगा। ठीक है ना। इसका अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अपॉइंटेड। ठीक है, तो ज़्यादातर ना वही नगर निगम नगर निगम में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, वो तो पंचायत सचिव ग्राम पंचायत में होता है ना, कार्यपालक पदाधिकारी तो नगर निगम में हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो भाषा, ये तो आपको टेस्ट में पहले क्वेश्चन है जाए, देखिए जो इकोनॉमिक्स का जो हम टेस्ट लिए थे, लोकतंत्र व सत्ता की हिस्सेदारी, पहला क्वेश्चन है कि नहीं बदलाव। इनमें से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो बेल्जियम। देखिए टेस्ट जो होता है सारा का सारा क्वेश्चन नंबर तक पता है, आप केवल ना पढ़ते रहते ना, आप सारा का सारा जवाब दे सकते थे। तो बेल्जियम होगा। ठीक है ना, बेल्जियम। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा गठन हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 211 महीना 18 दिन बनाने में लगी संविधान। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? देखिए सहकारिता का मूल तत्व क्या है भाई जी?
तो क्या है? आपसी सहयोग है, स्वैच्छिक सदस्यता है, जनतांत्रिक संचालन है, इनमें से सभी है। तो सहकारिता का मूल तत्व क्या हो सकता है भाई? आपसी सहयोग से चलो भाई, स्वैच्छिक सदस्यता होती है, अपना सदस्यता ग्रहण करना, जनतांत्रिक संचालन, सब चीज़ सही है ना। 39 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो पूंजी निर्माण भाई इन्वेस्ट करोगे तब तो पूंजी निर्माण होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भोग करे से थोड़ी ना होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। 40 का डी ऑप्शन सही है। आप इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद पूंजी निर्माण होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ना, अब यहाँ पे भारत की बात बोल रही है ना, तो भारत के अनुसार तो भाई लखनऊ होनी चाहिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी सर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, है ना। लेकिन अगर कानपुर नहीं है और यूपी में ही लखनऊ पड़ती है तो संभव हो सकती है, ठीक है ना। क्या कीजिएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तोंकिन फ्री स्कूल जो है ना, ये वियतनाम में स्थापित किया गया था। 28 का डी ऑप्शन। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल जो है ना, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ना इल्बर्ट बिल। लिटन नहीं, रिपन, 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 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं ये साइड क्वेश्चन क्या है, किस देश में। ये सब तो हो गया ना, इंडिपेंडेंस वाला, ये सब चीज़ तो करवा ही दिया गया था। अगला देखिए, संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? नगर पालिका से है। तो आपका अनुसूची हम 8 के बाद लिखवाया था ना, 19-20 का, है ना। भाषा भी 8 में लिखवाए थे, 22 भाषा का वर्णन है ना, 12 राजकीय भाषा 22 को, ठीक है ना। 12वीं अनुसूची नगर पालिका है। 11वीं में पंचायती राज है। 10वीं में दल बदल कानून है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार कानून। अरे सारा लिखाई गए, बताई गए, संविधान से स्वतंत्र हाथ लिखवाए गए। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? अब हिंदी के अलावा पूछ रहा है, अभी तुरंत हमने बताया ना कि 22 को है राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा के रूप में, तो 22 में तो हिंदी के अलावा पूछ रहा था, कैसे गुना होगा? 22 में से गया तो 21 होता है। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश से पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन ने पड़ी थी। सब तो आपका नोट्स में लिखाई गया, ये तो इसका टेस्ट भी हो गया था ना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बार तो नए स्टूडेंट का सब्जेक्टिव सारा टेस्ट ले ले रहा हूँ। अभी इस बार तो एक भी कितना भी घुमाए क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी मतलब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप एक एक जवाब दे सकते हैं। अगला देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं। 20वां का सी ऑप्शन सही है। 21वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज कब हुआ था जी? 1958 में वेस्ट इंडीज। सिंपल बात है, आपको लिखाई गई है भाई जी, पहले चैप्टर में तो है, इकोनॉमिक्स सिविक्स का पहले चैप्टर में, है ना। पहला चैप्टर है ना, नहीं दूसरा चैप्टर होगा। वेस्ट इंडीज और नाइजीरिया, ये दूसरा चैप्टर में आ जाएगा, है ना। अगला देखिए, राजनीतिक दलों की नींव से प्रथम, ये तो हो गया ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया था ना इधर। अगला देखिए, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में? तो ये तो आपको हमने नोट तो लिखवाया था, नोट करके। फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, इसलिए तो हम इस बात पर ध्यान दिए थे। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था भाई जी। 1992 में हुआ, फिर 1997 में हुआ, फिर 2002 में हुआ था। तीनों हमने तो लिखवाया थे। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर में, तो नए नए विद्यार्थी भी दे देंगे जवाब। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन हो सकती है? तो तुंगभद्रा है, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार। तो वैसे भी दक्षिण भारत का सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा भी है, ठीक है, सभी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में रेडियो का प्रसारण किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ बम्बे। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत रेडियो क्लब बम्बे, है ना। यहाँ तक हो गया ना, इधर हाँ, तो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन इस साइड क्या है। पर्यावरण संरक्षण ही तो हो गया ना। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट जो है ना, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है जूट का उत्पादन। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, इनमें से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है ना, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तरी बिहार में ना ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ लाने का श्रेय इसी को जाता है ना, इसलिए कहा जाता है शोक। शोक मतलब ऐसे भी कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, उत्पीड़न होता है ना, वेदना होता है, दर्द होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? देखो, वर्षा जल संग्रह से भी हो जाएगा, ड्रिप संचार से भी हो जाएगा, वाटर शेड मैनेजमेंट से भी हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? बताइए, निम्न में से कौन जो है दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार तो सोने ना जाएगा, बाकी तो उत्तर से आता है, गंडक, कोसी, कमला सब उत्तर से, हिमालय पर्वत से, ये सोन नदी हो जाएगा ना दक्षिण बिहार के, है ना। जो एमपी है ना, एमपी मध्य प्रदेश के जो मेघालय की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, वहीं से नदियाँ 3 को निकली है, सोन निकली है, नर्मदा निकली है और महानदी निकली है ना। तो दक्षिण बिहार की नदी है, आना करके गंगा में मिल गई है सब नदी। विक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? विक्टर पैमाने देखो 10 गुना ना वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 गुना होता है। रिएक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? 10 गुना हो जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। सब्जेक्टिव की बात है तो सब्जेक्टिव आपको आप देखिए ध्यान से, है ना। 2 नंबरी का क्वेश्चन तो आप रट सकते हैं, लेकिन 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आपको सोच के ही जवाब देना होता है।
प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाला वैकल्पिक संचार माध्यमों के नाम लिखिए। ये तो हमने कल ही बतलाया था आपका, है ना, आपको फ़ोन करके मैंने बताया था कि देखिए आ जाएगा आपका वैकल्पिक स्रोत या साधन में लिखने के लिए, जैसे हैम रेडियो जो होता है, रेडियो संचार उपग्रह संचार, आपको तो मैंने बोला ही था ये सब चीज़। तो ये सब क्वेश्चन आ जाता है और आपको नोट्स में लिखवाई गई है ना, सारा चीज़ करवाई गई है। बाढ़ से होने वाली हानियों का उल्लेख लिखे, आप लिख सकते हैं इसका। सूखे के कारण के बताइए, सब पढ़ाया गया आपदा काल। भूकंप प्रवण क्षेत्र में किस प्रकार के मकान बनाना चाहिए, आपको बताया गया है, तैयार बनाना चाहिए, है ना, क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सारा चीज़ आपका बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मात्र कितने प्रश्न, 2 प्रश्न का उत्तर देना था आपका, सब प्रश्न का उत्तर आ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। इस बात पर भी हमने चर्चा किया था, है ना, कल जब आप लोगों ने फ़ोन की थी तो हमने बोला था कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों को आप देख लीजिएगा, है ना। ऐसा बोल सकता है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों को लिखे और उसमें से किसी एक पर विवेचना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें देख लीजिए, बचत क्या है, बचत को प्रभावित करने वाला तत्वों की विवेचना कीजिए। बचत क्या है, बचत के बारे में मैंने आपको बोला था, साख, बचत, मुद्रा, ये सब चीज़ ध्यान करके देख लीजिए। क्वेश्चन, भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को जलमार्गों के नाम बताइएगा। आपको ज्योग्राफी में आपको बताए थे, जो 5 राष्ट्रीय जलमार्ग था उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है ना, कोलम से कोटमपुरम में सब चीज़ें लिखा था ना। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, ये तो आपको स्वयं लिख सकते थे, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। संसाधन संरक्षण, है ना, पहले परिभाषा लिख दीजिए उसका, उसके बाद फिर अपना लिखते रहिए। वन टाइप के मानव विकास सूचकांक से देखो HDI रैंकिंग, घटक बताइए, घटक तीनों घटक आपको लिख देना था मानव विकास सूचकांक। ये तो नए विद्यार्थियों को ही पढ़ा चुके हैं, ये लिख सकता है विद्यार्थी। सतत विकास क्यों आवश्यक है, देखो सतत विकास हमने आपको कल बोला भी था, सतत विकास की अवधारणा पर आपको लिखने आ सकती है। सतत विकास बहुत जरूरी है भाई जी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी में संसाधन खत्म हो जाएगी, ध्यान रखेकर यूज नहीं किया गया तो। चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्थापित करना है भाई जी, अभी दोनों आप देखते हैं कि साख पत्र है तो इसका अंतर बताना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बोल दिए थे, 1986 वाला आपको देख लेना है क्वेश्चन, है ना। ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बतलाना था, ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार क्या क्या होती है ना, ये सब बात ध्यान रखना है। ग्राम कचहरी वही सरपंच जी साहब जी जिसका मुख्य प्रधान होते हैं। लोकतंत्र के विपक्षी दल की क्या उपयोगिता होती है, भाई विपक्षी दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र आप जानते हैं कितना सा हो जाएगा, जो पार्टी जो सत्ता में रहेगी से। तो ये सब उपयोगिता आपको लिखनी थी। संघात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। संघात्मक एकात्मक आप समझ ही रहे हैं, संघात्मक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, एकात्मक शक्तियाँ एक ही जगह सीमित रहती है, इससे एकात्मक में काफ़ी घाटी होती है, संघात्मक में बहुत अच्छा जनता के लिए होता है। संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक होती है, बहुत सहायक है भाई जी, क्योंकि इसे विभिन्न तरह की भावनाओं को मतलब सुलझाने में बहुत अच्छी तरीका होती है संघात्मक व्यवस्था, है ना। शक्तियाँ अगर सभी को मिल जाती है तो स्थानीय सुशासन भी आ रही है। भारत की राजनीति पर सांप्रदायिकता तथा जातीय भेद के प्रभाव का वर्णन करना था, अरे जातीय भेद ये सब आप लिख सकते हैं। सांप्रदायिकता क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन था। देखिए 1929 के आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण, ये सब तो क्लास में पढ़ाते हुए बोल दिए थे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन, ये सब चीज़ बताया था। बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया था, रूसी क्रांति पता है, बता सकते हैं कि नहीं। वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय कारण बताना था। पुनः समझौता, ये सब है महात्मा गांधी अति भीमराव अम्बेडकर, ये सब आप पुनः समझौता आप समझ सकते हैं क्या। न्यू डील क्यों लागू की गई थी, है ना, ये सब अमेरिका वाला न्यू डील, है ना, आप देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। डेल्टा मृदा संरक्षण कैसे आधारित खनिज, ये सब देख लीजिए। बफर स्टॉक भी जब आपको BPL है ना, PDS सब इमारती से, है ना, सड़क भारत में संपदा वृद्धि, कृषि भूमंडलीकरण पर लिखना था, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय कारण प्रभाव की विवेचना, कितना अच्छा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधान पर चर्चा, ये सब हम बोले था हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा, ये सब क्वेश्चन हम आपको बताए थे, कितने अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इसका अच्छा बचाव दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सेकंड सेटिंग के भी क्वेश्चन आएगा, उसका एनालिसिस करवा देंगे, आप तब तक देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कितना बना है आप कमेंट करें, बतलाइए।